तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम फिर से न्यू वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आप समझ चुके होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि दोस्तों धातु क्यों गिरता है और नाइट फॉल के बारे में बताते हैं। इसमें आप समझ चुके होंगे, मैं आपको एक गूगल डायग्रामेटिक सिस्टम से भी मैं बताऊँगा दोस्तों। तब तक फ़िलहाल मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से देखें। दोस्तों ये दोनों जो है ऊपर हम लोगों का किडनी है, किडनी का जो ये वेंस है दोस्तों, ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का जो पेशाब होता है वो इकट्ठा होता है दोस्तों। उसके बाद से ये टेस्टिस, यहाँ से इस नस के थ्रू जुड़ा होता है टेस्टिस। और टेस्टिस में दोस्तों ये टेस्टिस इसलिए अलग होता है हम लोग के बॉडी से, क्योंकि टेस्टिस में क्या होता है कि स्पर्म बनता है यहाँ पे, और इसीलिए ये नीचे की तरफ लटका होता है। और इसमें इसलिए लटका होता है दोस्तों कि बॉडी का टेम्परेचर हम लोग का 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्म जो बनता है, स्पर्म का टेम्परेचर मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर जो स्पर्म रहेगा तो डेथ हो जाएगा, इसलिए इसको अलग से नीचे की तरफ कुदरत ने बनाया हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बेस्ट ये सिस्टम है दोस्तों। ये किडनी हुआ, और ये किडनी, और किडनी उसके बाद से किडनी से क्या होता है, यूरिन को छान करके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है पेशाब, यहाँ पे आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ से जुड़ा होता है दोस्तों टेस्टिस। टेस्टिस में क्या है, स्पर्म बनता है दोस्तों, स्पर्म बनता है यहाँ पे। और देख सकते हैं इसको कहते हैं, इस वाले भाग को इसको कहते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है इसको, ग्लैंड दोस्तों। ये क्या होता है कि ये इसी के ख़राब होने के कारण इसको समझ में नहीं आता है कि मुझे यूरिन पास करना है या फिर स्पर्म। ये अगर जो ख़राब हो जाता है दोस्तों, देखिए, क्योंकि यूरिन का भी रास्ता एक ही है दोस्तों, यहाँ से निकलता है और स्पर्म भी बन करके यहाँ पे आता है और यहीं से स्पर्म भी निकलता है। तो जब ये ख़राब हो जाता है तो इसको समझ में नहीं आता है। प्रोस्टेट ये क्या है, दरवाज़ा है, मान कर चलिए ग्लैंड ये एक दरवाज़ा है, और ये समझ नहीं पाता है कि उसमें यूरिन है कि स्पर्म है। अगर जो दोस्तों यूरिन रहता है तो यूरिन आता है तो उसी के थ्रू स्पर्म भी, और जो ये ख़राब हो जाता है तो उसी के थ्रू स्पर्म भी निकल जाता है, तो उसको नाइट फॉल बोला जाता है। तो इसको सही करने के लिए दोस्तों ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड को सही होगा तभी जाके आपका ये नाइट फॉल की समस्या को समाधान पा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड ही डिसाइड करता है कि पेशाब लगता है तो पेशाब को निकालना है, या फिर टेस्टिस से यहाँ पे जो स्पर्म बनता है स्पर्म को निकालना है। यहाँ पे यही डिसाइड करता है, यही एक दरवाज़ा की तरह काम करता है यहाँ पे। तो चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ दोस्तों। तो ये रहा डायग्राम दोस्तों, देख सकते हैं जस्ट ऊपर दिखला रहा है किडनी से एक नस जुड़ी हुई है, सीधे आता है ब्लैडर में, यहाँ पे छान करके यूरिन बन जाता है दोस्तों। और ये टेस्टिस जो है नीचे लटका हुआ है, तो प्रोस्टेट देख सकते हैं दोस्तों, ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट ही डिसाइड करता है पेशाब निकालना है या फिर स्पर्म, तो यहाँ से उसी के डिसीजन के हिसाब से निकलता है। प्रोस्टेट ही खराब होता है जिसके कारण स्पर्म या फिर पेशाब निकलता है दोस्तों। नाइट फॉल इसी के कारण होता है। नहीं समझ में आता है तो नाइट फॉल मतलब जैसे अगर जो यूरिन निकालना होता है तो उसे नहीं समझ में आया तो आपका स्पर्म भी निकल जाता है। इस कारण यहाँ से प्रोस्टेट ही खराब होता है। आपको ट्रीटमेंट प्रोस्टेट का ही कराना है, तो मैं बताता हूँ आपको ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट, कोई भी दवा विदाउट डॉक्टर की सलाह से आप न लें। चलिए मैं बताता हूँ प्रोस्टेट इन्फेक्शन में यूज होने वाली टैबलेट्स। पहले जो दिखा हुआ है टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 1 BD दोस्तों, ये सुबह शाम खानी होती है एक गोली। और इसमें टैबलेट है मेंटेड, हिमालय कंपनी का आता है 1 BD, एक गोली सुबह शाम। एक टैबलेट आता है कॉन्फिडो। ये दोस्तों दोनों ही एक तो इसमें एनर्जेटिक है, और 2 टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन और कॉन्फिडो दोनों ही प्रोस्टेट इन्फेक्शन को ही दूर करने के लिए इस टैबलेट को प्रिपेयर किया गया है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसी
डिसीज में यूज़ किया जाता है। और 1 मंथ आप चला के देखेंगे दोस्तों, ये प्रोस्टेट इन्फेक्शन दूर हो गया होगा और आप जो नाइट फॉल से परेशान है उससे दूर हो जाएंगे। तो डॉक्टर से सलाह लेकर मगर कोई भी दवा मेडिसिन यूज़ मत करें। मिलते हैं।